लखीमपुर हिंसा मामला आज दिन भर खबरों में छाया रहेगा और इस खबर पर एबीपी न्यूज पहले ही दिन से सारी खबरें अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। अब आज क्या होगा ये भी जानिए। लखीमपुर हिंसा केस में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को आज पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया है। साथ ही आज ही सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई भी है और क्या कुछ हुआ है ये रिपोर्ट देखकर समझिए। मिश्रा के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज हो, मोनू मिश्रा के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो। लखीमपुर में बवाल, हजार सियासी सवाल, 8 मौत, वीडियो की भरमार, लेकिन कब गिरफ्तार होंगे असली गुनहगार? ये सवाल पिछले 100 घंटे से लगातार पूछा जा रहा था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद, मीडिया द्वारा लगातार सवाल उठाने के बाद अब जाकर यूपी पुलिस की नींद खुली है। करीब 5 दिन लग गए यूपी पुलिस को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के आरोपी बेटे आशीष मिश्रा को पूछताछ के लिए बुलाने में, घर के बाहर नोटिस चिपकाने में। आशीष मिश्रा को पुलिस ने सुबह 10 बजे पूछताछ के लिए बुलाया है। नोटिस में आशीष मिश्रा को सबूतों के साथ आने को कहा गया है। हालांकि अब तक नामजद आरोपी आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिसको लेकर यूपी पुलिस न सिर्फ विपक्षी नेताओं के निशाने पर है, बल्कि अब तो सुप्रीम कोर्ट भी यूपी सरकार से पूछ चुका है कि अब तक क्या क्या हुआ। खैर, यूपी पुलिस अब थोड़ा एक्शन में नजर आ रही है। लखनऊ रेंज की आईजी लक्ष्मी सिंह ने मीडिया को अब तक की जांच और कार्रवाई के बारे में बताया। विवेचना समिति को जो एविडेंसेस प्राप्त हुए थे, उनके आधार पर 2 लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। उनकी गवाहियां अभी चल रही हैं। उनको पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक घटना के वक्त थार गाड़ी हरिओम चला रहा था। बगल वाली सीट पर सुमित जायसवाल बैठा था। पीछे की सीट पर श्याम सुंदर, लवकुश और आशीष पांडे बैठे थे। लखीमपुर हिंसा केस में पुलिस ने आरोपी लवकुश और आशीष पांडे को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि किसानों की तरफ से दर्ज एफआईआर में मुख्य आरोपी गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा का आरोपी बेटा आशीष मिश्रा ही है। कानून के जानकारों के मुताबिक ऐसे गंभीर मामलों में नामजद आरोपी की तुरंत गिरफ्तारी का प्रावधान है। केसेस में जहां नामजद एफआईआर हो, एक्यूज्ड को अरेस्ट करना चाहिए, उसे इंट्रोगेट करना चाहिए और मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना चाहिए। ऐसा अविलंब करना चाहिए, क्योंकि तथ्यों को वेरीफाई करने के लिए भी एक्यूज्ड का अरेस्ट होना जरूरी होता है। इन सब के बीच यूपी सरकार ने भी जांच को थोड़ा तेज किया है। लखीमपुर हिंसा केस की जांच के लिए न्यायिक आयोग बना। इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज प्रदीप श्रीवास्तव जांच करेंगे। आयोग को 2 महीने में रिपोर्ट सौंपनी होगी। लखीमपुर हिंसा मामले में डीजीपी ने पर्यवेक्षक समिति का गठन किया। समिति के अध्यक्ष डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल होंगे। वैसे आपको बता दें कि यूपी पुलिस की सुस्त चाल पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई की। चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच ने आज यूपी सरकार से लखीमपुर मामले की स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि किन किन लोगों की मौत हुई है, जांच में अब तक क्या प्रगति हुई है, हाई कोर्ट में इस विषय में दाखिल याचिकाओं पर क्या हुआ है। कोर्ट ने जो सवाल पूछे हैं, 3 अक्टूबर से यही सवाल विपक्ष की हर पार्टी का नेता भी पूछ रहा है। गृह राज्य मंत्री है देश का और उसका बेटा अक्यूज है इस चीज में, और वो रिजाइन ना करे। आप मुझे एक देश ऐसा दिखा दो। और सरकार जब ये कह रही है कि दमदार सरकार है, तो दमदार सरकार क्या ताकतवर लोगों के लिए है, क्या गरीब के लिए दमदार सरकार नहीं है? तमाम वीडियो वायरल हैं, तमाम जगह लोग जो मौके पे थे वो नाम उनके ही बेटे का ले रहे हैं। अभी सियासी सवाल यूं ही सरकार पर उठते रहेंगे। समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव आज बहराइच के 1 दिवसीय दौरे पर रहेंगे, जहां वो लखीमपुर घटना में जान गंवाने वाले किसानों के परिजनों से मुलाकात करेंगे। जबकि प्रियंका गांधी भी आज लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती हैं। आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी में हो रही देरी से चुनाव से पहले विपक्षी पार्टियों को सियासी फायदा हो सकता है, तो वहीं सरकार की चिंता किसान नेता राकेश टिकैत के अल्टीमेटम के बाद और भी ज्यादा बढ़ गई है। देखो, अभी गिरफ्तारी और मंत्री का इस्तीफा 12 तारीख तक टाइम है। 12 तारीख को हम अगला निर्णय लेंगे। 12 तारीख तक सरकार के पास में टाइम है। पूरा देश में आंदोलन होंगे, क्या होंगे, कैसे होगा, और रणनीति हम 12 तारीख को बनाएंगे। आज का दिन देश की सियासत का नया ठिकाना बने लखीमपुर खीरी के लिए बड़ा है, क्योंकि आज ही केंद्रीय मंत्री के आरोपी बेटे को पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया है और आज ही सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले की सुनवाई करेगा। देखना यह है कि पुलिस क्या कार्रवाई करती है।
और आइए इसी पर जानकारी ले लेते हैं। हमारे संवाददाता संजय त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, दो बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं इस केस से जुड़ी हुई जो आज देखने को मिलेगी, वो ये कि आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी और आशीष मिश्रा से पूछताछ होगी। क्या जानकारी? देखिए, आशीष मिश्रा मोनू को कल नोटिस लगाया गया था उनके घर के बाहर। उनसे कहा गया था अगर पूरी घटना के संबंध में उनके पास कोई साक्ष्य हैं तो वो आकर के, ये जो क्राइम ब्रांच का ऑफिस मेरे पीछे देख रहे हैं, यहाँ आने का वक्त दिया गया 10 बजे का, लेकिन अभी ये ऑफिस बंद है। जो विवेचना सेल है जहाँ अधिकारियों को उनका बयान लेना है या जो साक्ष्य वो देंगे वो भी बंद है। तो 10 बजे का वक्त है। अब देखना ये है कि मोनू यहाँ आते हैं कि नहीं आते हैं। दूसरी बात मैं ये बताना चाहूँगा, जब से इस मामले का पर्यवेक्षण शुरू किया है सुप्रीम कोर्ट ने, उसके बाद से पुलिस लगातार एक्शन में आई है। कल 2 लोगों की गिरफ्तारी की गई, लवकुश की और आशीष पांडे की। इसके अलावा डीआईजी स्तर का अधिकारी तैनात किया गया है कि इस पूरे मामले की जो विवेचना होगी दोनों मुकदमों की, चाहे आशीष मिश्रा पर दर्ज हुआ हो या आशीष मिश्रा के लोगों द्वारा दर्ज कराया गया हो, इन दोनों मुकदमों की विवेचना की जाएगी और ये देखा जाएगा कहीं किसी के साथ गलत तो नहीं हो रहा और विवेचना सही तरीके से चल रही है। इसके अलावा जो आयोग की तैनाती होनी थी, हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस की अध्यक्षता में आयोग का गठन कर दिया गया है। आज आयोग के लोग भी आएंगे और अपना चार्ज संभालेंगे और कामकाज देखेंगे किस प्रकार से पूरी घटनाक्रम हुआ। तो ऐसे कई सारे डेवलपमेंट है और सबसे बड़ी बात यह है कि मोनू मिश्रा यहाँ 10 बजे का जो वक्त दिया गया है वहाँ आएंगे कि नहीं आएंगे, क्योंकि सभी की नज़र उन पर है। अगर वो आते हैं तो जिस तरह का दबाव है, चूंकि 8 दिन का वक्त दिया गया था किसानों और प्रशासन के समझौते के बीच में, 8 दिन में आज 5वां दिन है, 3 दिन बचे हैं। तो एक प्रेशर है कि अगर 8 दिन में गिरफ्तारी नहीं होगी तो किसान आंदोलन फिर से खड़ा हो सकता है, क्योंकि सबसे प्रमुख मांग आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी है और मंत्री की बर्खास्तगी है। तो राज्य स्तर पर जो बात है वो है आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी। अब ये देखना है कि आखिरकार आशीष मिश्रा पुलिस के बिल्कुल, क्योंकि आज का दिन इस पूरे मामले को लेकर के बहुत बड़ा हो जाता है। लेकिन हम ये भी जानना चाहेंगे संजय कि क्या ऐसा भी संभव है कि आशीष मिश्रा को बुलाया तो गया लेकिन वो पहुंचे ही ना, ये भी संभव है? बिल्कुल संभव है, क्योंकि जिस तरह से आशीष मिश्रा के ऊपर चूंकि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे हैं तो लाजमी बात है कि थोड़ा फेवर उनको मिलेगा। केस हाई प्रोफाइल है। पुलिस के अधिकारियों से भी हमने पूछा था इस बारे में कि आखिरकार अब तक जो मुख्य अभियुक्त है जिस पर हत्या का मुकदमा दर्ज है उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई। तो उनका ये कहना था कि पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिले हैं, जब मिल जाएंगे तब उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये भी बोलने से बचते रहे कि आशीष मिश्रा को गिरफ्तार किया जाएगा। और शिखा, ये भी बताना चाहूँगा कि हत्या, बलात्कार, हत्या के प्रयास, ये गंभीर श्रेणी के मुकदमे होते हैं, ये गंभीर श्रेणी के अपराध होते हैं। इनमें जो आरोपी होता है उसकी गिरफ्तारी तत्काल की जाती है, क्योंकि वो जो साक्ष्य है, सबूत है, उनसे छेड़छाड़ बिल्कुल जो आप कह रहे हैं बहुत ही सटीक बातें बता रहे हैं। और देखना ये वाकई आदर्श दिलचस्प होगा कि आशीष मिश्रा वहां पहुंचते हैं या नहीं। और लगातार हमारी नजर इस खबर पर बनी हुई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।